चैप्टर नंबर आपका है 2, ठीक है। प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, यानी कि प्रश्नावली 2.2 पूरी की पूरी आज खत्म करेंगे, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है निम्न रेखिक समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात करने का मतलब ये होता है कि समीकरण किस पद में दे रखा है। अगर समीकरण x के पदों में है तो आपको x को अकेले करना है और उस x अकेले हो जाए तो वही आपका आंसर। अगर y के पद में दे रखा है तो y को अकेला करो, जो आंसर है वो आपका आंसर है, ठीक है। t के पदों में हो तो t को अकेला करो, जो है वो आपका आंसर। ना क्लियर है, समझ आ गया। चलो अब यहां पर क्या है, पूरा का पूरा सवाल जो है वो आपको x के पद में दिख रहा होगा, हाँ या ना। x के अलावा और कोई दूसरा पद है नहीं, तो आप क्या करोगे, x को एक तरफ कर दो और संख्या एक तरफ कर दो, ठीक है। सबसे पहला काम x को एक तरफ करना, जैसे इसमें भी x है और इसमें भी x है, ठीक है। ये वाले x को इधर ही रहने दो, क्योंकि सारे x इधर कर दो और खाली संख्या उधर कर दो, ठीक है। तो ये वाला सेम कॉपी करो यहाँ पर x/2, ये x/3 है, x/3 की यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है तो उसको समझेंगे प्लस, और प्लस की संख्या जब बराबर की इधर आएगी तो वो क्या हो जाएगी, माइनस। तो यहाँ हो जाएगी -x/3। डन इतना, इक्वल का इक्वल। अब यहाँ पे क्या बचा 1/4, तो 1/4। डन बेटा, वो जैसे कर रहा है, क्या कर रहा है बट ढंग से कॉपी कर, जल्दी उतार बेटा, बट गधा। और तो बेटा यहाँ पे लेक्चर ले रहा हो तो बीच में उंगली नहीं करना है ना। तो 1/4 हो गया ना। अब 1/5 माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो प्लस 1/5। डाउट यहां तक, x एक तरफ हो गया और सभी संख्या एक तरफ हो गई, हाँ है ना। अब आपको पता है कि जोड़ने या घटाने के लिए आधार समान चाहिए, जो कि नहीं है। तो आधार समान करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस गुणा। क्या करते हैं, क्रॉस गुणा। क्रॉस गुणा का मतलब क्या होता है कि 3 का गुणा इधर, 2 का गुणा इधर और दोनों का आपस में, ठीक है ना। तो 3 का गुणा करेंगे x में तो क्या होगा बेटा 3x, माइनस का 2 का गुणा करेंगे x में क्या होगा बेटा 2x, और नीचे दोनों का आपस में 2 तिया 6। डन इतना। अब यहां पर बराबर के इधर भी आपको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए आधार समान नहीं, तो क्या करोगे, आधार समान करने के लिए क्रॉस गुणा करोगे। तो करो 5 एकम 5, प्लस का प्लस 4 एकम और दोनों का आपस में, तो 4 पंचे 20। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, क्लियर है। चलो अब जब आधार समान हो तब आप जोड़ सकते हो और घटा सकते हो। तो दोनों का, इसका 3x का और 2x का आधार समान है, ठीक है, और बीच में माइनस है यानी घटाना है तो घटा दो। ये जो x है वो 3 बार है और ये x 2 बार है, तो 3 बार में से 2 बार निकाल दो, 1 बार x बचेगा और बटे में क्या है 6। इतना क्लियर, परफेक्ट, सभी को डाउट नहीं ना। इक्वल 5 और 4 का आधा समान 20 है, तो आप जोड़ सकते हो तो जोड़ दो, तो 5 और 4 9 और बटे में कितना 20। यहां तक डाउट हो तो बोलो, किसी को भी पक्का। क्या आपका यहां पर x अकेला हो गया है, नहीं, क्योंकि x के बटे में 6 आ रहा है, अभी x अकेला हुआ नहीं है। x को अकेला करने के लिए 6 को हमें बराबर के उधर भेज देंगे तो हमारा x अकेला हो जाएगा। अभी जो 6 है वो बटे में है, बटे का मतलब भाग में है, किसमें बेटा भाग में। तो भाग की संख्या जब बराबर के उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी गुणे में हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर x बराबर 9/20 वैसा का वैसा। अब जो 6 जो भाग में था तो बराबर की जाएगा तो गुणे में आ जाएगा आपका 6। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, क्लियर है। अब देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, देखो लास्ट में अगर 0 हो और यहाँ पर कोई ऐसी संख्या जो 2 के पारे में आती हो तो वो कटती है। लास्ट में अगर 0 हो और इधर कोई ऐसी संख्या हो जो 2 के पारे में आती हो तो वो 2 के पारे से कटेगी, क्या होगी कटेगी। अब ध्यान देना, 2 एकम 0 की 0, अगर आपने नीचे 2 से काटा है तो ऊपर भी 2 से काटोगे। 2 के पारे में 6 कितनी बार में आएगा 3 बार, 2 तिया 6, समझा कि नहीं। अब ये कितना है 0, कितना है 3। इन शॉर्टली अगर देखें तो ये 3 है और ये 10 है, 3 के पारे में 10 नहीं आएगा और 10 के पारे में 3 नहीं आएगा, ठीक है, और 9 के बारे में 10 नहीं आएगा, 10 के बारे में 9 नहीं आएगा। इन शॉर्टली अब कटेगा नहीं, अब कटेगा नहीं, तो क्या करोगे आप x का x बराबर का बराबर 9 गुणे 3, गुणा में आधार समान देखते नहीं है,
सिर्फ आधार समान आपको देखना पड़ता है जोड़ करने के लिए और घटाव करने के लिए, बस भाग और गुणा में आधार देखने की जरूरत पड़ती नहीं है। कर दो गुणा, 9 का बराबर 3 बार, 9 3 27 और बटे में 10, बटे में कितना था आदर्श विदाउट बेटा, पक्का ध्यान दे यहाँ पर। तो यहां से कितना आएगा 27 बटे में 10। अगर आप ये से तो ये छोड़ोगे तो भी अच्छा चलेगा, पर आप थोड़ा सा और स्मार्ट वर्क करो तो एक स्टेप और हो जाएगा। बोलो क्या सर? तो ये क्या है 27 है ना, धंधा ना यहाँ पर x बराबर 27 लिख दो, लिख दिया x बराबर 27, x बराबर 27 लिख दिया। अब यहाँ पर कितना जीरो है, जीरो कितना जीरो, एक जीरो है ना, तो पीछे से एक संख्या के बाद क्या लगा दो पॉइंट। तो पीछे से जब हम पीछे से तो यहां से जब यहां पर आएंगे तो पॉइंट कहां पर आएगा, यहां पर, ठीक है। पहले पता है मैं क्या बताऊं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, एकदम परफेक्ट वाला आंसर ये हो जाएगा कि x बराबर 2.7। पलटा पलटा मैं क्या बोल रहा हूं, अगर यहाँ पे 100 होता तो 2 जीरो होते, तो फिर हम गिन के 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाते, तो 2 संख्या तो कहां पर आता, 1 और 1 2, यानी यहाँ पर 2 के आगे आता, तो आंसर हमारा आता 0.27 नंबर आंसर आता। समझा कि नहीं? अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो आप ये वाला छोड़ोगे तो भी चलेगा। अब इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, किसी को भी कोई भी दिक्कत, पक्का? चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर। अब ये जो समीकरण आपका है वो किसके पदों में है, n के पदों में। किसके पदों में है, n के पदों में है। इधर भी n, इधर भी n, इसमें भी n, इसमें भी n, इसमें भी n, बराबर की तरफ सिर्फ संख्या है ना। इसमें ऑलरेडी सारे के सारे n कहां पर हैं, एक तरफ हैं, है ना। अब आपको एक तरफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पहले से ऑलरेडी एक तरफ है। अब दिक्कत कहां पर आएगी, दिक्कत ये है कि सर यहां घटाना है, यहां जोड़ना है, ठीक है। और दूसरी बात कि इनके आधार भी समान नहीं है, आधार भी कैसे हैं, अलग अलग। जैसे आधार कैसे हैं, अलग अलग। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप क्या करो, पहले अगर हम सवाल करें तो पहले जोड़ घटाओ फिर गुणा भाग होता है, पहले जोड़ फिर घटाओ फिर गुणा फिर भाग, ठीक है। सो हम क्या करें भैया, एक काम करें क्या भैया, पहले जोड़ कर दो या फिर जो जैसा दे रखा है वैसा ले लो। इन सब का 2 4 6, अब 3 एक साथ आ गए, कितना आ गए 3 एक साथ, क्या आ गए 3 एक साथ। जब दो, अगर 2 होते तो क्रॉस गुणा करके कर लेते, अगर 2 होते तो क्रॉस गुणा करके कर लेते, ठीक है। अब कितने आ गए 3 आ गए, कितना आ गए 3, इनका लसा निकाल दो, क्या निकाल दो, लसा, 2 4 6 का लसा निकाल दो। ध्यान देना यहाँ पर 2 4 और 6 का, ठीक है। पहले बढ़ रहा है, ऐसा वाला चूज करो जिसमें सब आता हो। 2 के बारे में 2 भी आएगा, 4 भी आएगा और 6 भी आएगा, हाँ या ना। तो 2 के बारे से भाग दे दो उसको, ध्यान देना यहाँ पर 2 एकम 2 दूनी 2 तिया, जिसमें एक आ जाए उसकी कहानी खत्म। अब बारी किसकी आई, 2 की और 3 की। अब 2 के बारे में 2 आ जाएगा, आएगा ना, 2 एकम 2, 3 नहीं आएगा तो 3 वैसे का वैसा उतार देना। देखो 2 के बारे से 2 एकम, लेकिन 3 आएगा नहीं, तो 3 वैसा का वैसा, समझा कि नहीं? इसमें एक आ गया, इसकी कहानी खत्म, इसमें भी एक आ गया, इसकी भी कहानी खत्म। अब इसकी खाली 3 की बात है, तो 3 सिर्फ 3 के बारे में ही आएगा, तो 2 3 के बारे दे दो, 3 एकम, इसमें भी एक पूरा हो गया, इसमें भी एक पूरा हो गया, इसमें भी एक पूरा हो गया, पूरा हो गया। अब जो संख्या यहाँ पर आई इनको गुणा कर लो, इनका गुणा 2 दूनी 2 दूनी और 4 तिया 12, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 करोगे तो 2 दूनी 4 और 4 कम 4 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 आ गया। यानी सबके नीचे आपको कितना लाना है, 12 लाना है, कितना लाना है 12। लसा निकालने से हमें ये मालूम पड़ गया कि तीनों के नीचे कितना लाना है, 12 लाना है, ठीक है। अब 12 लाने के लिए आपको जितने से गुणा नीचे करोगे उतने से गुणा ऊपर भी करोगे, ठीक है। धंधन आप यहाँ पे 9 उतारो, 9/2 पहला उतार दिया, हाँ या ना। अब 2 के पारे में 12 कितनी, सॉरी 12 नहीं, हाँ 12 है ना, 12 लाना। 2 के पारे में 12 कितनी बार में आएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौका 2 5 2 चिंग, यहाँ पर 12 करना तो 6 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा नीचे करेंगे तो ऊपर भी आपको गुणा करना पड़ेगा 6 से ना, ठीक है। जितना गुणा आप नीचे करोगे उतने से ऊपर भी करना पड़ेगा। फिर माइनस ऊपर है बेटा 3 9 यानी कि 3 9 बटे में 4। अब 4 के बारे में जो 12 है वो कितनी बार में आएगा, 4 कम 4 4 2 4 3 12, 3 बार में।
तो 3 से गुणा नीचे तो 3 से गुणा ऊपर भी। डाउट यहां तक? ये सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आधार समान हो जाए। उसके बाद है प्लस 5n/6, तो 6 कम से 6 दूनी 12, तो 6 के बटे 12 2 बार में आएगा, तो ऊपर भी 2 से गुणा, बराबर का बराबर। उधर क्या बेटा 21 का 21, उधर नहीं करने का गुणा, बरा हम जो काम कर रहे थे वो बराबर के इधर कर रहे थे, ठीक है, उधर नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। पहले पता नहीं बट रहा है, आया ना। हमने लसा किस किसका निकाला था, 2 4 और 6 का निकाला था, 21 का निकाला नहीं था, तो उसमें कुछ करना नहीं। अब इन सब गुणा कर लो। अब 6 का गुणा करेंगे n में, तो 6n यानी 6n रहेगा आपका, माइनस का माइनस 3 त्रिका 9 और n प्लस 5 दूनी 10 और n, और सबके बटे में क्या जाएगा 12। कैसे 12 आएगा, और 2 छिंग 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, सबके बटे में क्या 12 आ गया। तो उसको अलग अलग लिखने के बजाय आप क्या करोगे, एक बार लिखोगे 12। कोई डाउट हो तो बोलो याद। पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर सभी को भैया? बेटा आपको समझ में आ रहा है? ओके, इक्वल का इक्वल और ये 21 का 21, डाउट है नहीं यहां तक इवान? चलो यहां पर अब देखो, एकदम ध्यान सुनना, सबसे पहले जोड़ करने का, ये 10 बार 9 है और ये 6 बार 9 है, या आप ऐसे भी कर सकते हो। क्या सर? देखो 6n 6 जो 6n है, यहां पर कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, उसको वैसा वैसा रखो, 6n का 6n रख दिया था। अब ये 10 बार n है, ये 9 बार n है, 10 बार में से अगर मैं 9 बार n घटा दूं तो कितनी बार बचेगा, 1 बार n बचेगा। तो एक बार n लिख दिया और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, है ना। तो 10 बड़ा था, चिन्ह था उसका प्लस का, तो यहां क्या लगा दूंगी प्लस। समझा कि नहीं? यहां पढ़ा पल्ले पढ़ा आदर्श पल्ले पढ़ा में क्या बोल रहा हूं, ये माइनस में है, ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस होता है। तो 10n में से 9n निकालोगे तो 1n बचेगा, और चिन्ह किसका आएगा बड़ी संख्या का। तो 9 छोटा है और 10 बड़ा है, तो 10 के आगे चिन्ह किसका प्लस का था, इसलिए यहाँ पे किसका निशान लगा, प्लस का निशान लगा। पहले बढ़ाया था बटे में 12, बराबर का बराबर, और 21 का 21। बोलो डाउट यहां तक कोई आया ना? पक्का। अब ये 6n यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस समझेंगे, और यहाँ पर ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा, तो 6 और 1 7, तो 7 बार n बटे में 12 बराबर 21। कोई डाउट हो तो बोलो, किसी को भी कोई डाउट हो तो बोलो। पक्का। अब हमें n को अकेला करना है, n को अकेला करने के लिए 12 को उधर भेजना पड़ेगा। 12 अभी बटे में यानी कि भाग में है, तो भाग की संख्या बराबर के उधर जाएगी तो कहां जाएगी, गुणे में। ले लो गुणे में इसको, तो 7n बराबर 21 तो था ही आपका, जो 12 भाग में था वो गुणे में हो जाएगा 12। चलो डाउट यहां तक क्लियर है ना? अब देखो यहां पर ये 7 और ये n दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो गुणा समझेंगे। क्या समझेंगे? गुणा। अब n को अकेला करने के लिए 7 को हटाना पड़ेगा, दोनों को एकदम से अलग करेंगे तो दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो हम गुणा समझेंगे, और गुणा की संख्या बराबर के उधर कहां जाएगी, भाग में। तो ले लो, तो n बराबर यहां पर 21 गुणे 12 तो था, भाग में आ जाएगा आपका 7, ठीक है ना। 7 के पारे में 12 नहीं आएगा, 7 एकम 7 7 दूनी 14, 12 नहीं आ रहा है, लेकिन 21 7 एकम 7 7 दूनी 14, 7 यहाँ आ जाएगा, तो कट जाएगा। आदर्श समझ में नहीं आए तो बोल देना, फिर से कह रहा हूं। पक्का? हाँ, ये वीडियो रिकॉर्डिंग आप लोग के लिए है कि जब कभी आप भूल जाओ, रिवीजन करने बैठो, तो ये वीडियो आप वापस से प्ले करके देख सकते हो, ताकि आपको सेम टू सेम वही स्टेप आपको समझा सकूं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सादेगम और 7 के बारे में 21 कितने बार में आएगा, 3 बार, 7 यहाँ 21। समझा कि नहीं आया? पढ़ा पड़ेगा नहीं पढ़ा? अब देखो n बराबर 3 गुणे 12, 3 गुणे 12, 3 गुणे 12 लिख दिया, और कभी भी बटे में 1 लिखते नहीं है, 1 नहीं लिखना, ठीक है। तो n बराबर क्या आएगा आपका आंसर बेटा, 12 12 बार जो 12 तिया 36। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सभी को डाउट क्लियर है? कोई डाउट हो तो बोलो, यहां तक पहले सेकंड थर्ड में कुछ भी डाउट हो तो बोलो एक बार, कोई भी डाउट हो तो बोलो। पक्का? डाउट नहीं ना? चलो ये लसा मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, डस्टर से। कोई डाउट हो तो बोलते रहना भैया।
और ये आपका यहाँ पर, याद आना ना। चलो ये जो समीकरण है वो आपका x के पदों में, किसमें है भैया, x के पदों में है पूरा का पूरा। ठीक है, देखो ये भी x, इधर भी, इधर 2x है और 1x हमारा उधर पड़ा हुआ है। तो पहले इधर के 2x सॉल्व कर लेना, ठीक है, फिर इसको इधर ले आना और बाकी संख्या उधर भेज दो। यहाँ देखो बेटा क्या करेंगे, ये x का x, इसको उधर भेज देना, फिर क्या बचेगा, -8x/3, -8x/3 उधर बराबर का बराबर बेटा 17/6 -5x/2, और ये 7 जो था वो प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में 7। यहां तक कोई भी डाउट हो तो बोलो। आदर्श पक्का, खाली क्या किया मैंने, खाली 7 को उधर भेजा है ताकि मेरे x x दोनों साथ में हो जाएं, बाकी सब कॉपी किया है। ठीक है, इतना क्लियर कि नहीं क्लियर है, पक्का। अब आपको पता है कि सर घटाना है तो घटाने के लिए आधार समान होने चाहिए। इसका आधार 8x का आधार 3 है, लेकिन x का तो कोई आधार ही नहीं है। आधार नहीं है तो क्या करेंगे, 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 1। अब दोनों का आधार हो गया, ठीक है, लेकिन समान नहीं है। समान करने क्या करेंगे, क्रॉस गुणा, क्योंकि 2 है ना, 2 में क्रॉस गुणा हो जाता है, क्रॉस गुणा कर दो। 3 का करेंगे x में तो क्या बड़ा 3x, माइनस का माइनस, 8 एकम 8x, एक गुणा और 3 एकम 3 बराबर का बराबर, इतना ठीक है। अब यहां पर ये संख्या एक साथ ले लो, संख्या एक साथ ले लो, 17/6 और ये -7 बाद में इसको पीछे कर दो, -5x/2। इसको अलग करने का ये कारण था ताकि संख्या अलग रहेगी तो उसको बाद में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर मिक्स रखोगे तो भी चलेगा। मिक्स रखूं कि अलग अलग चलेगा, ये चलेगा ना, मिक्स रखोगे तो भी चलेगा, कोई आपत्ति नहीं है। अब यहां पर आधा समान हो गया तो आप घटा सकते हो। तो 8 में से 3 बार x निकाल दो, कितना बचेगा, 5 बार x बचेगा, यानी उसको लिखेंगे 5x और बटे में हमारा 3 का 3। जब 8 में से जब 3 निकालोगे तो चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, और बड़ी संख्या कौन था, 8 था। 8 में चिन्ह किसका, माइनस का था, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस, क्यों प्लस माइनस लगाएंगे ना भैया। चिन्ह किसका आता है, बड़ी संख्या का आता है, तो 8x जो है वो माइनस में था तो माइनस का चिन्ह आएगा ना भैया। हमेशा घटाते समय और जोड़ते समय चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, पहले बटा बेटा। अब यहां पर बराबर के बराबर इधर भैया 17/6 -7, 7 के बटे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, -5x/2 बटे में 1 इसलिए ले लिया है क्योंकि अभी इनको भी सॉल्व करना पड़ेगा। 17 का आधार 6 लेकिन 7 का कोई आधार ही नहीं है, तो इसलिए क्या ले लिया, 1 ले लिया। आप नहीं लोगे तो भी चलेगा। अब नेक्स्ट काम क्या होगा कि सर अभी भी इधर पे एक x हमारा पड़ा हुआ है, अभी भी हमारा इधर पे x पड़ा हुआ है, तो आपकी सॉल्व करने के लिए सारे x एक तरफ होने चाहिए। तो ये 5x/2 है जो कि माइनस में है, उठकर जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको पहले कॉपी कर दो, इसको पहले कॉपी करना है आपने, ध्यान देना। यहां पर -5x/3 और ये वाला जो हमारा है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +5x/2 बराबर का बराबर इधर 17/6 -7/1। इतना ठीक है ना भैया। अब देखो बीच में निशान किसका है, बीच में देखना, खाली बीच में निशान किसका है, नहीं जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आधार समान चीज जो कि नहीं है तो क्रॉस गुणा करो। ठीक है, देखो माइनस का माइनस, 5 दूनी 10x, फिर इधर प्लस का, देखो माइनस का माइनस तो प्लस का प्लस, और 3 × 5 = 15 और ये x का, और नीचे दोनों कर लो। समझा, फिर से बताओ एक बार। देखो माइनस का माइनस, 5 दूनी 10 लिख दिया, प्लस का प्लस, और 3 × 5 = 15 डाउट हो तो बोलो इतने में, पक्का। और 2 × 3 = 6 बराबर का बराबर। इधर भी हमें माइनस करना है, घटाव करना है, घटाव करने के लिए आधार समान नहीं है तो क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। तो 17 एकम 17, माइनस का माइनस, और 6 × 7 = 42, ठीक है, और नीचे दोनों का तो 6 एकम 6।
कोई डाउट हो तो बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो। चलो आगे, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है यानी घटाव करना है। ये 15 बार x और ये 10 बार, 15 में से 10 निकालो, 5 बार x बचेगा और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या यानी कि प्लस का, तो प्लस का चिन्ह खाली अकेली संख्या में लगाते नहीं है, तो खाली ऐसे रहने दो, मतलब प्लस x है, बटे में हमारा क्या है 6 बराबर, इधर ये प्लस ये माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, तो बोलना भाई। अब बड़ी संख्या 42 है तो 42 में 17 माइनस करो, तो देखो साइड में 42 माइनस 17 करना भैया हमने, तो 2 में 7 जाएगा नहीं, यहाँ से लेंगे 1, तो ये हो जाएगा 12 और यहाँ बचेगा 3, तो 12 में 7 निकालो, 7 5 12 यानी 5 बचेगा और 3 में से 1 गया तो भैया 2, कितना भैया 2, समझा कि नहीं आया, कितना जरा 25, तो यहाँ लिख दोगे आप 25 और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या को 42 है, 42 के आगे चिन्ह किसका है माइनस का, तो यहाँ पर क्या लगाओगे माइनस, ठीक है। और बटे में क्या भैया 6, बटे में क्या है 6। अगर हम ध्यान से देखें तो बराबर की इधर भी सिंगल पद है, सिंगल पद दिख रहा है, और बराबर की इधर भी क्या है सिंगल पद है, कैसा पद है सिंगल, दोनों ओर सिंगल सिंगल पद हो और बटे की संख्या कैसी हो सेम हो, कैसी हो सेम, तो वो तो कट जाती, क्या होती थी वो कट। अब सर कैसे कट गई, तो देखो आपको पता है कि 6 अभी भाग में है ना, बराबर की इधर जाएगी तो गुणे में हो जाएगी, है ना, तो ऊपर का 6 और नीचे का 6 क्या हो जाएगा कैंसल, तो वैसे भी कर सकते हैं। पहले पता है आदर्श में क्या बोल रहा हूं, जैसे आपको 5x को अकेला करने के लिए 6 को उधर भेजना पड़ेगा, 6 भी कहां पर है भाग में, तो भाग के उधर कहां जाए गुणे में जाएगा, तो 25 बटे में 6 तो पहले था ही, तो यहाँ पे गुणे में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये 6 से 6 कट हो जाएगा, बात वही होगी। जब सिंगल सिंगल पद हो और बटे की संख्या दोनों सेम हो तो उससे क्या हो जाएगी कट हो जाएगी, ठीक है। अब क्या हो जाए हमारे पास धंधना इधर बेटा, इधर 5x बचा बराबर -25 बचा, 5x और बटे में 5x बराबर -25 बचा, लेकिन हमें ओनली फॉर क्या निकालना है x निकालने के लिए 5 को वहां से हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब हटाएंगे तो दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, क्योंकि हमें x को वहीं रखना है, 5 को हटाना है, तो दोनों को अलग करेंगे तो दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं तो समझेंगे क्या गुणा, और गुणा की संख्या जब बराबर को दे जाएगी तो भाग में आ जाएगी, तो हमारा x बराबर -25 तो पहले से था, 5 आ जाएगा भाग में, इतना क्लियर है। अब 5 के पारे में 25 आता है कि नहीं आता है, देखो माइनस का माइनस, 5 एकम 55 बटे में 1 लिखते नहीं है तो कितना आएगा 5, और चिन्ह आएगा जो माइनस का माइनस तो रखना ही आपको। यहां तो कोई डाउट हो तो बोलो, क्लियर है पक्का। आज का और आपका आखिरी सवाल ध्यान देना, यहां पर आपको क्या करना है x निकालना है। सबसे पहले x निकालने के लिए देखो x -5 के बटे में 3 है और यहां पर x -3 के बटे में 5 है, तो आप क्या करो, अगर इधर x को अकेला करना है तो 3 को यहां से इधर भेजना पड़ेगा, 3 अभी भाग में है, बटे में नहीं भाग में, तो गुणे में आ जाएगा, और इधर का जो 5 है इधर से भी आपको x को अकेला करना पड़ेगा, तो इधर भी 5 कहां भैया भाग में है, वो इधर आएगा तो वो भी गुणे में हो जाएगा, हाँ या ना। ये वाला 5 इसके गुणे में आएगा और ये वाला 3 इसके गुणे में जाएगा, हाँ या ना। तो देखो कैसे, देखो x -5 वैसा का वैसा, ये 5 इसके गुणे में आ जाएगा बराबर, इधर x -3 वैसा का वैसा और ये 3 इसके गुणे में आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट लगाया मतलब आपने गुणा का चिन्ह लगा रखा है, ब्रैकेट का मतलब ही गुणा होता है, ठीक है ना। सुनना फिर से, ये जो 5 था वो बराबर के इधर आएगा तो गुणे में आ जाएगा, जो कि मैंने ये ले लिया, ठीक है, कि बराबर का बराबर x -3 का x -3 लिखा। अब ये जो 3 था भाग में था, इधर आएगा तो गुणे में आएगा, तो गुणे में देखो 3 लिख रखा है ना, तो बटे से दोनों संख्या हट गई ना। अब जैसे ही आप ब्रैकेट खोलोगे तो वैसे ही जो 5 है वो x के पास भी जाएगा और 5 के पास भी जाएगा, और यहां पर भी सेम वही होगा, ब्रैकेट जैसे खोलेगा वो 3 x के पास भी जाएगा और 3 के पास भी जाएगा, और ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, तो आपने क्या करना है जिस जिस के पास जाए उससे गुणा करते जाना, ठीक है ना। चलो 5 का पहले गुणा करेंगे x में तो हो जाएगा 5x, माइनस का माइनस, 5 का 5 में करेंगे तो 55,
25। यहां तो कोई डाउट हो तो बोलो, पक्का। अब आगे 3 जाएगा x के पास तो क्या हो जाएगा 3x माइनस का माइनस और 3 का। कोई डाउट हो तो बोलो, इतना क्लियर है। अब आप क्या करो, ये x को ले आओ x के पास, तो देखो 5x का 5x, ये जो 3x है यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, प्लस समझेंगे, प्लस की संख्या इधर आएगी तो माइनस में 3x बराबर का बराबर, इधर 9 का 9, ये 25 उधर जाएगा तो प्लस में 25। कोई डाउट हो तो बोलो, यहां तक क्लियर सभी को। अब यहां देखो, ये 5x जो है वो प्लस में है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस, तो 5x में से 3x निकालो, 2 बार x बचेगा और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, और 5 बड़ा था इसलिए इसको प्लस में ही रखना, ठीक है, बराबर। इसका कोई चिन्ह तो प्लस समझेंगे, और जो प्लस में है ही, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 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 ही होता है, कभी भी माइनस होगा नहीं, ध्यान रखना। माइनस माइनस भले प्लस होता है, लेकिन प्लस प्लस कभी बदलेगा नहीं, वो प्लस ही रहेगा, ठीक है। इसको जोड़ दो, बोलिए 9 के आगे माइनस है, ओके 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 ओके, एक मिनट बेटा, हाँ ओके ओके ओके, 9 के आगे बेटा क्या था, माइनस था बेटा, क्या था बेटा यहाँ पे, माइनस था, ओके वेरी गुड। देखो 3x का 3x माइनस का माइनस, 3 का 9, x को उधर ले गए तो माइनस में आ गया, इधर -9 रहेगा, और 25 जो कि माइनस में था इधर आएगा तो प्लस, ठीक है। अब माइनस प्लस क्या होता है बेटा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 25 में से 9 निकाल दो, 25 में से आपको 9 निकालना है, तो 5 में से 9 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे 1, तो ये हो जाएगा 15 और यहाँ बचेगा 1, 15 में से 9 निकालो बेटा, कितना बचेगा 6, और ये 1 का 1, कितना आंसर आया 16, ठीक है। तो यहाँ आप क्या लिख दोगे 16, कोई डाउट यहाँ तक। और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, 25 प्लस में था तो उसको प्लस में रखना है, लेकिन अभी भी हमारा x अकेला हुआ नहीं है, अभी भी हमारा x अकेला नहीं हुआ है, क्योंकि 2 उसके साथ चिपका हुआ है, तो उसमें से दोनों को अलग करेंगे, तो अलग हमें यहां से करना पड़ेगा। तो 2 और x के बीच में, 2 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो गुणा समझेंगे, और गुणा की संख्या जब बराबर की इधर आ जाए तो कहा जाती है वो भाग में, तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर, यहाँ पर 16 था, भाग में आ जाएगा आपका 2, तो x बराबर 2 एकम 2 अठे बटे में 1 लिखते नहीं है, आंसर कितना आएगा आपका 8। कोई भी डाउट हो तो बोलो, यहाँ तक क्लियर सभी का, कोई डाउट नहीं, पक्का, चलो लिख दो।